अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप स्टूडेंट जिन्होंने मौलवी के लिए फॉर्म भरा है और आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होगा भी कि मौलवी के अंदर 4 फैकल्टी है। एक इस्लामियात है, दूसरा आपका साइंस है, तीसरा आर्ट्स है और चौथा आपका कॉमर्स है। ये 4 फैकल्टी के स्टूडेंट हैं। ये जो वीडियो है स्पेशल और ख़ास है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने आर्ट्स से अपना मौलवी करने का सोचा है और आर्ट्स के ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है और दूसरे स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है। बस चूंकि मैं बच्चों को अंधकार में और धोखे में डालना नहीं चाहता हूं, तो सिर्फ वही स्टूडेंट देखेंगे जिन्होंने आर्ट्स से लिया है। इस वीडियो के अंदर आपको हम 3 फैकल्टी से क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक मुताले समाज है और दूसरा आपको मिलेगा तवारीख और तीसरा आपको जोग्राफिया। इससे आपके 3 पेपर सॉल्व हो जाएंगे इंशाअल्लाह और बिल्कुल साफ सुथरा लफ्जों में हमने आपको ऑब्जेक्टिव दिया है। इंशाअल्लाह आपने इस वीडियो को लाइक किया और कमेंट में ख्वाहिश जाहिर किया तो मैं आपको सब्जेक्टिव भी दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह आपके मुताले समाज है, इसमें आपके 30 नंबर के सवाल आएंगे। उसके बाद फिर आप आएंगे तवारीख, वो आपको 40 नंबर के आएंगे। फिर जोग्राफिया भी आएंगे, उसमें भी आपको हम सवाल दिखाएंगे जो कि तमाम क्वेश्चन हमने सेट कर लिया है। इंशाअल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ वीडियो को आप सुनते चलिए और इसके फ़ायदा उठाइए। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम समाज, मुताले समाज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो खास क्वेश्चन वो चुना गया है। सवाल नंबर 1 में है कि इंसानी समाज और तहजीब की तारीख कहाँ से शुरू होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जवाब भी लिखा हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि इंसानी समाज तहजीब की तारीख कहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन बी यानी कि परफेक्ट है कि गांव से इंसानी समाज शुरू होती है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि उम्मन इज्तिमाई खानदान का मुखिया कौन होता है। सबसे बुजुर्ग मर्द, सबसे बुजुर्ग औरत, खानदान आदमी, बड़ा बेटा। जवाब होगा ऑप्शन ए, सबसे जो बुजुर्ग होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, उसी को घर का मुखिया बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में हिंदुस्तानी समाज की तारीख कितने सालों पुरानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी समाज की तारीख कितने सालों पुरानी है। ऑप्शन डी सही है, 4000 साल ये पुरानी है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि तहजीब कारी के अमल के मुताबिक निचली जाति किस जात के सलूकों की पैरवी करती है। तहजीब कारी के अमल के मुताबिक निचली जातें किस जात के सलूकों की पैरवी करती हैं। तो ऑप्शन इसका आपका बी सही है, यानी कि द्वेष जात की, किसकी, द्वेष जात की पैरवी करती है। अब देखते हैं आपका सवाल नंबर 5 में कि इनमें से आबादी की बढ़ोतरी का नतीजा कौन नहीं है। इनमें से आबादी की बढ़ोतरी का नतीजा कौन नहीं है। देखिए, मसाइल रोजगार, मसाइल रहाइश, मसाइल खुर्दनी और दाल में है मौसम सरमा में सर्दी लगना। ये आपका डी जो है ये बकवास है, इससे कोई मसाइल इंसान की बढ़ती नहीं है, बल्कि ये आपका ऑप्शन है यानी मसाइल सरमा में सर्दी का लगना, ये कोई आबादी बढ़ोतरी का नतीजा नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में इनमें से कौन एक ऐसा काश्तकार समाज है। इनमें से कौन एक ऐसा इनमें से कौन एक काश्तकार समाज है। गांव, मोहल्ला, शहर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है जो काश्तकारी करते हैं यानी खेती करते हैं वो गांव समाज के लोग होते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में मंदजैल में क्या इज्तिमाई खानदान की किस्म नहीं है। मंदजैल में क्या इज्तिमाई खानदान की किस्म नहीं है। समाजी इस्तिलाही तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़, शख़सी तहफ़्फ़ुज़, नफ्सी तहफ़्फ़ुज़। सही जवाब आपका सी है, ये शख्सी तहफ़्फ़ुज़ जो है इज्तिमाई खानदान की किस्म में से नहीं है, शख्सी नहीं है बल्कि समाजी होना चाहिए। देखते हैं सवाल नंबर 8 में पैदा होने वाले समाज और तौलीद वाले समाज की तशरीह किस आलिम ने की है ना। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, मीका आवर ने इसको बनाया है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में जात की बुनियाद क्या है। पैदाइश, दोबारा पैदा होना, तकदीर या फिर फराइज। तो बता रहे हैं जात की बुनियाद क्या है, ये पैदाइश की बिना पे है। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में झैल में से कौन द्विज नहीं कहलाते। झैल में से कौन द्विज नहीं कहलाते। क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और वेश्या। सही जवाब का होगा बी। ये जो है ना, बी जो है ये द्विज नहीं कहलाते हैं यानी कि शूद्र। ठीक है,
देखते हैं सवाल नंबर 11 में, औरतों की अदना हालात की अव्वलीन वजह क्या है? औरतों की अदना हालात की अव्वलीन वजह क्या है? तो इसका जवाब होगा बेनखानदगी, यानी कि जब पढ़े लिखे नहीं होंगी तो उनका हालात संगीन होता जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में कि हिंदुस्तान में मंदरजैल में से किसे अक़लियत नहीं माना जाता? मंदरजैल में से किसे अक़लियत नहीं माना जाता? मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक़लियत का माना होता है कम। आपको पता है कि अक़लियत मुस्लिम है या हिंदू या सिख है या ईसाई है, और अक्सरियत जो है ये हिंदू है, तो इनको अक़लियत नहीं माना जाता, इनको अक्सरियत माना जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, मंदरजैल में से कौन सा सब्ज इनकलाब के अनासिर है? एक से ज्यादा, उम्दा बीज का इस्तेमाल, उम्दा आबपाशी, इनमें सभी। तो उसका जवाब होगा कि सभी, क्योंकि एक से ज्यादा जी होगा और फसल उम्दा बीज का भी होना जरूरी है। उम्दा आबपाशी, आबपाशी कहते हैं पानी की पटाई को, पानी खेतों में डालने को, तो इसका ऑप्शन जगह होगा बी, यानी कि परफेक्ट सही है, इनमें से सभी। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, इनमें से कौन रवादारी की देन है? इनमें से कौन रवादारी की देन है? बाजारवार और वेश्यकारी, निजीकारी, इनमें सभी। इसका भी ऑप्शन क्या है? आपका डी सही है, ऑप्शन डी में सभी। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 में, इनमें से कौन दर्जा की खुसूसियात नहीं है? पैदाइश, दर्जा की सोच, सरगर्मी, इनमें सभी। तो इसका जवाब है इनमें से कौन दर्जा की खुसूसियात नहीं है? पैदाइश है। क्या है? पैदाइश है, ये दर्जे की खुसूसियात नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, स्वामी, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल BBI है, स्वामी विद्यानंद सरस्वती किस समाज के बानी रहे हैं? ब्रह्मो समाज के, और प्रार्थना समाज के, आर्य समाज के, भारत सेकुलर समाज के। तो ऑप्शन सी इसका सही है कि स्वामी विद्यानंद जो है वो आर्य समाज के बानी थे। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, औरतों को तहरीक आज़ादी में शामिल होने का ऐलान किसने किया? ये भी क्वेश्चन बहुत BBI है। औरतों को तहरीक आज़ादी में शामिल होने का ऐलान किसने किया? ऑप्शन ए, कस्तूरबा गांधी जी ने औरतों को आज़ादी की लड़ाई में शिरकत करने का ऐलान किया था। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, हिंदुस्तान के देही इलाकों में अवामी मवासलात किस वसीले का चलन सबसे ज्यादा है? ऑप्शन 4 दिया गया है, इसका बी सही है, यानी कि रेडियो जो है ना, हिंदुस्तानी आवाम में मवासलात कहते हैं, खबरों को पहुंचाने को खबर रसानी कहते हैं। तो रेडियो के जरिए से आवाम में और देहातों में इसकी खबर सूचना मिलती थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 19 में, आज़ाद हिंदुस्तान का नया आइन कब नाफिज? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI, इसको नोट कर लीजिएगा। आज़ाद हिंदुस्तान का नया आइन कब नाफिज हुआ? आइन मीन्स होता है कानून। तो आपको ऑप्शन दिया गया है सी में, 1950 में जो हमारा हिंदुस्तान का नया कानून नाफिज हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 में, सनअतकारी के नतीजे में शहरों में किस किस्म की आलूदगी पैदा हुई? सनअतकारी के नतीजे में शहरों में किस किस्म की आलूदगी पैदा हुई? ऑप्शन डी, यानी कि सौती आलूदगी, फैजाई आलूदगी, आबी आलूदगी, इनमें सभी। सौती कहते हैं गाड़ियां चलती हैं उसकी आवाज आती है, तो सौत के माना आवाज होता है, जिससे भी क्या होता है गंदगी और बीमारियां आती है। फैजा वही हवा है, मौसम है, और आबी माने पानी जहां जहां फैले रहते हैं। इन तमाम चीजों से क्या होता है, शहरों के अंदर गंदगियां फैलती है। ऑप्शन इसका डी सही है, यानी कि इनमें सभी होगा। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, जहेज ममनू एक्ट कब पास हुआ? ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। जहेज ममनू एक्ट कब पास हुआ? यानी कि जहेज को नहीं लेना है, जहेज गलत है। कब पास हुआ था? 1950, 1960, 1961, 1971। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट है कि 1961 में जहेज एक्ट ममनू पास हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, आर्य समाज के बानी कौन है? आर्य समाज के बानी कौन है? ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। दयानंद सरस्वती जो है ये इसके क्या है, बानी है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 23 में, हिंदुस्तान में सियासी पार्टियों का मंजूरी कौन देता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में सियासी पार्टियों को मंजूरी कौन देता है? अलिफ यानी ए में सदर, और बी में इंतखाबी कमीशन, और सी में पार्लियामेंट, और डी में सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा आपका
ऑप्शन बी, इंतखाबी कमीशन जो है हिंदुस्तान में सियासी पार्टियों को मंजूरी देता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी मुताले समाज पढ़ रहे हैं, इसका इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको तवारीख के भी आएंगे और क्वेश्चन आपके ज्योग्राफिया के आएंगे। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है मौलवी में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 24 में मंदजैल में से किसको जमहूरियत का चौथा सतून कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंदजैल में से किसको जमहूरियत का चौथा सतून कहा गया है। पार्लियामेंट, प्रेस, अदलिया, इंतजामिया। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि प्रेस जो है। देखते हैं सवाल नंबर 25 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हिंदुस्तान के किस सूबे में हुई थी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब का ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 में हिंदुस्तान में नौ आबादियात हुकूमत के क्या वजूहात थे। हिंदुस्तान में नौ आबादियात हुकूमत के क्या वजूहात थे। सियासी गैर सुकूनी, सफ़ाक़ती इख्तलाफात, ज़्यादा आबादी, मजहबी भेदभाव। अगर आपने हमारे वीडियो को देखा और वीडियो को कमेंट किया, इंशाल्लाह आपका PDF भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने ईमानदारी के साथ वीडियो को देखने के बाद लाइक किया और दोस्तों में शेयर किया तो आपको PDF भी हम दे देंगे विदाउट पैसे के। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है, दोस्तों को शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही होगा सियासी गैर सुकूनी। ये देखते हैं सवाल नंबर 27 में हिंदुस्तान में सती रवाज के खिलाफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में सती रवाज के खिलाफ किसने सबसे पहले आवाज उठाई थी। राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही होगा कि राजा राम मोहन राय ने ये सती रवाज को, सती रवाज किसे कहते जानते हो कि पहले जमाने में एक रवाज था, जब कोई औरत कोई शौहर मर जाता था, यानी कि पति मर जाता था, तो उस औरत को उसी चीते में उसको भी जला दिया जाता था या जलने को तैयार होती थी। इस रवाज को राजा राम मोहन राय ने ये औरतों पर एहसान किया, इस रवाज को खत्म कर दिया। देखते हैं सवाल नंबर 28 में हिंदुस्तान में किसे अकलियत माना जाता है। अकलियत, फिर वही बात आ गई कि यहाँ पूछा अकलियत, और वहाँ भी दिया था अकलियत नहीं माना जाता है, यहाँ पर अकलियत माना जाता है। जी स्टूडेंट, सही बात है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, इनमें सभी को अकलियत माना जाता है और अक्सरियत हिंदू समाज के लोगों को माना जाता है, हिंदू भाइयों को माना जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 30 का जवाब क्या होगा आपका, सभी होगा, यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख सबके सबके अकलियत है। अकलियत में होता है कम और अक्सरियत में होता है ज्यादा। देखते हैं सवाल नंबर 29 में कि फ़िरक़ा वारानियत इंसान के लिए खतरनाक है। मुत्तफ़िक़, गैर मुत्तफ़िक़, मुतनाज़, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा आपका बी, गैर मुत्तफ़िक़ इंसान रहेगा तो फ़िरक़ा ज़ाहिर सी बात बढ़ना तय है। देखते हैं सवाल नंबर 30 में तिफ़्ल शादी ममनू एक्ट किस साल नाफिज हुआ। तिफ़्ल शादी ममनू, याद रखिएगा, तिफ़्ल माना होता है बच्चा, यानी बच्चों को शादी विवाह को, बाल विवाह को किस एक्ट से नाफिज हुआ है, यानी कब नाम ये ममनू मना किया गया, यानी कि बाल विवाह उसके बोलते हैं हिंदी में, और उर्दू में बोलते हैं कि तिफले शादी, यानी बच्चों की शादी जो अभी नाबालिग है उनकी शादी को मना कब नाफिज किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। 1929 में इस कानून को नाफिज किया गया कि बच्चे बाल विवाह इनकी शादी नहीं होगी, बच्चों की शादी बचपने में नहीं होगी। देखते हैं सवाल नंबर 31 में दर्जैल में से कौन दर्ज फेरिस जात है। कायथ, दुसाध, भूमियार, तेली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दुसाध जो है दर्ज फेरिस्त जात में है। देखते हैं सवाल नंबर 31 के बाद 32 में किसने कहा देही इलाकों का शहरी इलाकों में बदलने की अमल को हम सुस्तकारी कहेंगे। तो इसका जवाब होगा आपको बी, बर्गल ने कहा था। किसने कहा था? बर्गल ने कहा था। देखते हैं सवाल नंबर 33 में मंदजैल में से कौन किसान तहरीक से जुड़े हुए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां 60 क्वेश्चन हमने दिया आपको मुताले समाज से, फिर आपको इंशाल्लाह 30 क्वेश्चन देंगे तवारीख से, और आपको 20 से 25 क्वेश्चन देंगे ज्योग्राफिया से। ये तीनों पेपर आपका इसी वीडियो से हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर आपने ध्यान से सुना तो। मंदजैल में से कौन किसान तहरीक से जुड़े हुए थे। जीवती बसु, SK वादांगे और चारों मजूमदार और स्वामी जिदेंद्रानंद सहजानंद। इसका ऑप्शन डी सही है कि किसान तहरीक से जुड़े हुए थे, स्वामी सहजानंद जो है इससे जुड़े हुए थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 में क्या है। 34 में क्या है
कि हिंदुस्तान में रवादारी का अमल कब शुरू हुआ। हिंदुस्तान में रवादारी का अमल कब शुरू हुआ, इसका सही जवाब होगा 1991 में। 1991 में। तो सवाल 35 में समाजी तबकाती दर्जा का वह हिस्सा है जो समाजी हालात की बुनियाद पर बाकी हिस्से से अलग होता है। ये किसने कहा था? समाजी तबकाती दर्जा का वह हिस्सा जो समाजी हालात की बुनियाद पर बाकी हिस्सों से अलग होता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए सही है, मीका आवर और पेच ने कहा था। मीका आवर और पेच ने कहा था। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 36 में इनमें से कौन जाति निजाम की देन है। इनमें से कौन जाति निजाम के देन है? ऑप्शन सी जातिवाद। जातिवाद। देखते हैं सवाल 37 में दरअसल में से कौन कुदरती माहौलियात से नजदीक है। कौन कुदरती माहौलियात से नजदीक है? शहरी समाज, देही समाज, आर्याई समाज, सनाती समाज। ऑप्शन आपका बी सही है, क्योंकि तमाम काश्तकारी खेती देहात के ही लोग करते हैं। सवाल नंबर 38 में है हिंदुस्तान के किस सूबे में हिंदू अकलियत में है। हिंदुस्तान के किस सूबे में हिंदू अकलियत में है? हिंदू यानी कि ऑप्शन आपका डी, केरल में हिंदुओं की ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, वहाँ पर इनकी अकलियत है, बाकी जगह इनकी अक्सरियत है। तो सवाल 39 में मनज़ैल में से हिंदुस्तान के किस रियासत में आदिवासियों की आबादी ज़्यादा है। हिंदुस्तान में से हिंदुस्तान के मनज़ल में से हिंदुस्तान के किस रियासत में यानी किस सूबे में, किस स्टेट में आदिवासियों की आबादी ज़्यादा है? ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सवाल नंबर 40 में सिर्फ 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मुतालिया समाज से, फिर इसका आपके बाद तवारी की भी वीडियो क्वेश्चन इसमें ही मिलेंगे आपको। इनमें से सब्ज़ इनकलाब की देन क्या है? ऑप्शन सी इक्तसादी फरोग। सब्ज़ इनकलाब की पहचान है, उसका देन है। देखते हैं सवाल नंबर 41 में मनज़ैल में से कौन खानदान की खूबियां हैं? कौन खानदान की खूबियां हैं? ऑप्शन सी वसी यानी लंबाई चौड़ाई क्या है? खानदान की खूबियों में से है। देखते हैं सवाल नंबर 42 में कसीरुल अज़वाज शौहर शादी किस कबाइली जात में पाई जाती है? कसीरुल अज़वाज शौहर शादी किस कबाइली जात में पाई जाती है? ऑप्शन बी यानी कि टोडा में। कहाँ पे? टोडा में। देखते हैं सवाल नंबर 43 में कौमियत का मतलब है। कौमियत का मतलब है आम समाजी नजरिया, आम जाति नजरिया, आम जोग्राफियाई नजरिया, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन इसका 43 का कौमियत का मतलब है आम जोग्राफियाई नजरिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। देखते हैं सवाल नंबर 44 में हिंदुस्तानी समाज की खूबी क्या है? हिंदुस्तानी समाज की खूबी क्या है? कसरत में वहदत, तहजीबों के जरिए समाजकारी और सी में मर्दानगी, इनमें सभी बिल्कुल सही है कि समाज की खूबी क्या है कि इंसान के मर्दानगी भी हो, वहदत भी हो, और ठीक है, और उसके अलावा तहजीबों के जरिए समाजकारी की हिफाजत भी की जाती है। तो इनमें डी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में ज़मींदारी खात्मा एक्ट किस साल नाफिज किया गया? ज़मींदारी खात्मा एक्ट किस साल नाफिज किया गया? ऑप्शन आपका डी सही है, 1951 में। 1951 में समाजी खात्मा एक्ट को नाफिज किया गया। ठीक है, अब देखते हैं सवाल 46 में चचा रिश्तेदारी किस दर्जे की तहत आता है? इब्तदाई, दोयम, सोम में से कोई नहीं। तो चाचा जो है बाप के बाद दूसरे दर्जे में आते हैं, तो दोयम सही है। देखते हैं सवाल 47 में पंचायती राज की कितनी सतह? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज की कितनी सतह है? 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन कि पंचायती राज के 3 सतह होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 48 में तहजीब कारी के तसव्वुरात किसने फरोग दिए? भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तहजीब कारी के तसव्वुरात किसने फरोग दिए? AC दुबे, AM श्रीनिवासन, सजद अनंत सन्हा, योगिंदर सिंह। ये ऑप्शन बी यानी कि MN श्रीनिवासन ने क्या किया था? इसके समाज का फरोग दिया था। देखते हैं सवाल नंबर 49 में मुंडा बगावत की क़यादत किसने की थी? भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा की या बिरसा मुंडा का ये इन्होंने क्या किया था? बगावत की क़यादत
की थी। देखते हैं सवाल नंबर 50 में पंचायती समिति का सदर कौन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती समाज समिति का सदर कौन होता है? ऑप्शन बी प्रमुख जो होता है, पंचायती समाज का प्रमुख जो होता है ये सदर होता है। देखते हैं सवाल नंबर 51 में चिपको तहरीक का ताल्लुक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिपको तहरीक का ताल्लुक है दरख्तों की हिफाजत से। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट सही है, इसलिए आपको आगे नहीं दिखा रहा हूं। चिपको आंदोलन देखिएगा, इम्तिहान में बहुत आता है। सवाल नंबर 52 में है तबकाती फरोग मंसूबे की मकासिद दर्जल में से क्या थे। तबकाती फरोग मंसूबे के मकासिद दर्जल में से क्या थे? देही सनतों का फरोग, देही बेरोजगारों का रोजगार, गाँव की हमजहती तरक्की, काश्तकारी में तरक्की। इसका ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, बी सी, यानी कि देही इलाकों में फरोग देना। देही कहते हैं देहाती इलाकों को। देखते हैं सवाल नंबर 53 में हिंदू शादी एक्ट कब पास हुई। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू शादी एक्ट कब पास हुआ? ऑप्शन बी सही है, 1955 में। 1955 में हिंदू शादी एक्ट को पास किया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 54 में किसने कहा शहरियत एक जिंदगी की सील है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भरत ने कहा था। किसने कहा था? भरत ने कहा था। देखते हैं सवाल नंबर 55 में रवादारी का क्या मतलब है। रवादारी का क्या मतलब है? आज़ादी बाजारी निज़ाम। आज़ादी बाजारी निज़ाम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। सवाल में देखते हैं 56 में सोमा सजानंद सरस्वती का ताल्लुक है किससे? ऑप्शन बी किसान तहरीक से। किसान तहरीक से है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 57 में सीटू किस सियासी जमात से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी सीपीएम से। किससे? सीपीएम से जुड़ा हुआ है। देखते हैं सवाल 58 में आइन के कौन सी इस्तिलाहात के जरिए मकामी हुकूमत इकाइयों में औरतों की क़यादत को बढ़ाने की कोशिश की है। तो इसका सही होगा बी होगा 73 और 74। चलिए 73 और 74। देखते हैं सवाल नंबर 59 में कौन सा आदमी बासी समाज मादरे आला है। कौन सा आदमी बासी समाज मादरे आला है? ऑप्शन सी है गार्ड जो है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 61 में जो इस मुताले समाज का आखिरी क्वेश्चन होगा। खुद की इज्जत तहरीक के रहनुमा कौन थे। खुद की इज्जत तहरीक के रहनुमा कौन थे? राम मनोहर लोहिया और काशीराम। तो सही जवाब होगा कि राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। अब देखते हैं, अब आइए तवारीख में ये 30 नंबर के क्वेश्चन आपके होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बेरूनी किसके साथ हिंदुस्तान आया था। अल्बेरूनी किसके साथ हिंदुस्तान आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तवारीख की ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब होगा महमूद गजनवी के साथ अल्बेरूनी हिंदुस्तान आया था। सवाल नंबर 2 में है कि वली की दौलत दिल्ली के दौलत आबाद को किस हुक्मरान ने अपना दारुल बनाया। दिल्ली के दौलत आबाद को किस हुक्मरान ने अपना दारुल हुकूमत बनाया था। ऑप्शन जी मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने बनाया था। ये सब तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कम ही दिया गया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। सवाल नंबर 3 में है इब्ने बतूता ने अपने सफर का बयान लिखा था किसमें, उर्दू में, अरबी में, फारसी में। सही जवाब फारसी में लिखा इब्ने बतूता ने, फारसी का बहुत जानकार था। देखते हैं सवाल नंबर 4 में हैप्पी नगर किस सल्तनत से ताल्लुक रखता है। अलिफ विजयनगर सल्तनत से। किससे? विजयनगर सल्तनत से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आ रहे हैं। उसके बाद से है सवाल नंबर 5 में विजयनगर सल्तनत का क़याम कब हुआ। इसका ऑप्शन जिम सही है 1336 में। 1336 में। देखते हैं सवाल नंबर 6 में कि विजयनगर के हुक्मरानों ने अपने आप को क्या कहा था। अलिफ राय कहा था। क्या कहा था? राय। जहाँ से राय कहानी राय जाति शुरू हो गया है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में आइन अकबरी कितने हिस्सों में तकसीम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है। आइन अकबरी कितने हिस्सों में तकसीम है। ऑप्शन जिम सही है, यानी कि 5 हिस्सों में तकसीम की गई आइन अकबरी को, जिसको फजल मोहम्मद ने लिखा था। अकबर बादशाह के ज़माने की बात है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में किस हुकूमती इस्लाह के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है। ज़मीनी इस्लाह, बाजारी पर कंट्रोल, मनसबदारी इंतज़ाम। अलिफ इसका है ज़मीनी इस्लाह इंतज़ाम के लिए वो खास तौर पर गिने जाते हैं और माने जाते हैं। सवाल नंबर 9 में है कि तंबाकू का इस्तेमाल सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू का इस्तेमाल सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था। तो मालूम हो गया
तो ऑप्शन बी सही है कि अकबर बादशाह ने सबसे पहले तंबाकू का इस्तेमाल किया था। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, तंबाकू पर किस बादशाह ने रोक लगाई? अकबर ने तो शुरू किया, किसने को रोक लगाई? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने क्या किया? तंबाकू पर रोक लगा दिया था। देखते हैं सवाल नंबर 11 में कि दीवान अशरफ का मतलब है शोबे जंगलियात का अफसर, शोबे, अच्छा इसका ऑप्शन है शोबे रेवनियात अफसर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ये सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में, दीन इलाही ताल्लुक रखता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको जानना होगा, सीखना होगा, इम्तहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार फोन आते हैं इसलिए वो खत्म करना होगा इसको, इसलिए ये क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है। चलिए हम फिर चलते हैं वहीं पे जहां हमसे शुरू किए थे। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कट हो गया है। तो दीन इलाही का ताल्लुक किससे है? दीन इलाही का ताल्लुक किससे है ये आपको दिखाना था। मैं वीडियो को डाल दे रहा हूँ फ्लाइट मोड में। चलिए, दीन इलाही का ताल्लुक रखता है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से। तो ऑप्शन डी इसका सही है कि ये दीन इलाही का ताल्लुक अकबर से हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 13 में, मंदजैल तारीख दानों में से कौन अकबर का हम असर था? मंदजैल तारीख दानों में से अकबर का हम असर यानी कि साथी कौन था? तो ऑप्शन बी है बदायूनी। क्या था? बदायूनी उनका साथी था, हम असर था। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, सिंधु घाटी तहजीब में बड़ा हमाम के बाक़ियात कहाँ से हासिल हुए थे? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीमंगा से, लोथल से। सही जवाब मोहनजोदड़ो ने इसको हासिल किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 15 में, हड़प्पा तहजीब का सबसे बड़ा शहर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार सुनने की जरूरत है। इंशाल्लाह पीडीएफ भी आपको हम देंगे अगर आपने ख्वाहिश जाहिर किया और वीडियो को कमेंट और लाइक करके अपना प्रूफ दिया तो। हड़प्पा तहजीब का सबसे बड़ा शहर कौन है? बे ऑप्शन सही है, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। और देखते हैं सवाल नंबर 16 में, प्रयाग परस्ती की मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन जी हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह जो है इसके मुसन्निफ हैं, लिखने वाले हैं। देखते हैं सवाल 17 में, हिंदुस्तानी तारीख का कौन सा ओहदा सुनहरे दौर के नाम से जाना था? हिंदुस्तानी तारीख के कौन सा ओहदा सुनहरे दौर के नाम से जाना था? आपने इसको पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास में, गुप्त अहद को सुनहरा दौर कहा जाता है। देखते हैं सवाल 18 में, कंस की ताजपोशी कब हुई? कंस की ताजपोशी कब हुई? तो 78 में, क्या 78 में हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे में सवाल नंबर 19 में, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों चली? सही जवाब 18 दिन तक। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 20 में, केतरी पटेक अदब किस मजहब से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन किस मजहब से ताल्लुक रखता है? यहाँ मजहब तो दिया नहीं है, इसको ऑप्शन को क्या करेंगे हम यहाँ पर सीधे इसको हम गलत कर देंगे, साल दे दिया है। सतून का ताल्लुक किस मजहब से है? सतून का ताल्लुक किस मजहब से है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बुद्ध मजहब से है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, महावीर की पार्श्वनाथ के उसूलों में क्या नया उसूल जोड़ा गया था? ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, अकबरनामा किसने लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा किसने लिखा था? मैंने आपको पहले बताया था कि अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, पानीपत की पहली जंग किस साल? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में हुई थी? अलिफ में 1526 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 25 में, ताजमहल किसने बनवाया था? सही जवाब के ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, कैप्टन हाकिस किस मुगल हुक्मरान के दरबार में आया था? तो जहांगीर के जमाने में और जहांगीर के दरबार में आया था। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, मुस्तकिल बंदोबस्त मुताल्लिक है किससे? कार्नवाल्स से। किससे? कार्नवाल्स जो है एक शख्स का नाम है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 28 में, संथाली बगावत कब हुई? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाली बगावत कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका दाल सही है, 1855 में संथाली बगावत हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 29 में
कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके जरिए नाफिज किया गया? ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौसी से, लॉर्ड डलहौसी के जरिए से बंदोबस्त को नाफिज किया गया था। देखते हैं सवाल नंबर 30 में कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कोड कब बना था? ऑप्शन दाल सही है कि 1793 में, 1793 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 31 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 में, 1510 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 32 में बंगाल के तकसीम का ऐलान कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल के तकसीम का ऐलान कब हुआ था? ऑप्शन बी सही है 1905 में, 1905 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1857 के गदर को किसने इनकलाब का नाम दिया था? ऑप्शन जिम सही है, कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने दिया था। देखते हैं सवाल 34 में वास्को डी गामा कब हिंदुस्तान पहुंचा था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा कब हिंदुस्तान पहुंचा था? ऑप्शन बी सही है 17 मई 1498 में, 17 मई 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा था वास्को डी गामा। सवाल नंबर 35 है हिंदुस्तान में रेलवे का आगाज कब? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में रेलवे का आगाज कब हुआ? ऑप्शन ए अलिफ 1853 में हिंदुस्तान में रेलवे का आगाज हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 36 में हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का क़याम कब हुआ? हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का क़याम कब हुआ? अलिफ सही ऑप्शन है 1888 में, 1888 में। देखते हैं सवाल नंबर 37 में हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस के बानी कौन थे? भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस के बानी कौन थे? ऑप्शन इसका दाल सही है ए ओ होम, ए हो होम दे, ए ओ होम। देखते हैं सवाल 38 में सिविल नाफरमानी तहरीक की शुरुआत किसने की? सिविल नाफरमानी तहरीक की शुरुआत किसने की? तो बे सही है महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था। ऑप्शन बे सही है। देखते हैं सवाल 39 में कैबिनेट मिशन मंसूबा की सदर कौन था? कैबिनेट मिशन मंसूबा के सदर कौन था? ऑप्शन दाल स्टैफोर्ड क्रिप्स। चलिए ऐसे ऐसी नातिलों का नाम होता है कि पढ़ने को नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 40 है हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट कब बना था? हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट कब बना था? ऑप्शन जी में 18 जुलाई 1947 में, 18 जुलाई 1947 में बना था। हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट बना था। देखते हैं सवाल 41 में हिंदुस्तानी आइन कब नाफिज हुआ? तो आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को, क्या है 26 जनवरी 1950 को यह आपका हिंदुस्तानी आइन कानून नाफिज हुआ था। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे। अब आइए थोड़ा सा एक जगह देखते हैं ज्योग्राफिया। इसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, ये भी आपको देखना है। 20 क्वेश्चन देगा, 2-2 नंबर देगा, इसमें से आपको 40 होता है। दुनिया का सबसे लंबा झील आबी रास्ता कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा झील आबी रास्ता, आबी माने पानी वाला रास्ता कौन है? तो ऑप्शन अलिफ से ये है ग्रेट केल्स सेंट लॉरेंस राहदारी। ये जो है हिंदुस्तान के दुनिया के सबसे लंबा झील आबासी रास्ता है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में चॉकलेट में कौन सा मादा इस्तेमाल होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज्योग्राफियाई क्वेश्चन है कि चॉकलेट में कौन सा मादा इस्तेमाल होता है? दाल कोको का होता है, कोको इसमें इस्तेमाल होता है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में किस साल हिंदुस्तान में इंटरनेट की सहूलियत हासिल हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस साल हिंदुस्तान में इंटरनेट की सहूलियत हासिल हुई थी? ऑप्शन अलिफ सही है 1988 से ये क्या है हिंदुस्तान में नेट का सहूलियत फराम हुआ था। सवाल नंबर 4 में है कि महाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ वाक़ है? ऑप्शन दाल चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। देखते हैं सवाल नंबर 5 में विजयनगर इस्पात मरकज किस रियासत में वाक़ है? ऑप्शन बी कर्नाटक के अंदर विजयनगर इस्पात मरकज स्थित है, यानी कि वाक़ है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में दुर्ग लोहा पैदावारी इलाके हैं कौन जगह? तो इसका ऑप्शन आपका जिम सही है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। देखते हैं सवाल नंबर 7 में हिंदुस्तान की कुल आबादी का कितना फीसद शमाली मैदान में बसा हुआ है? तो उसका लिखा है
1.2%। ऑप्शन आपका अलिफ सही है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी सरगर्मी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी सरगर्मी कौन सी है? ऑप्शन जिम सही है, तालीमी। सबसे बड़ी सरगर्मी क्या है? तालीमी है, यानी इंसान के अंदर तालीमी बेदारी होनी चाहिए। सवाल नंबर 9 में है, मिसाई क्या है? अलिफ में एक कबायली है, एक कबायली इलाका है, उसको मिसाई बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, हिंदुस्तान में रियासतों के कुल तादाद क्या है? हिंदुस्तान में रियासतों की कुल तादाद क्या है? तो ऑप्शन दाल सही है कि 29 है। कितने कुल रियासत कितने हैं? 29 है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, जैज़ैल में से किस तरह की बस्तियां सड़क, नहर, नदी के किनारे आबाद होती हैं? तो जिम है खत्ती या खित्ती। ठीक है, जिम सही है। सवाल नंबर 12 में है, जैज़ैल में कोई राजधानी शहर है? में कोई राजधानी शहर है? पटना। राजधानी इसमें कौन जो है राजधानी शहर है? तो पटना है, जो राजधानी भी है और साथ में शहर भी है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, झेल में से किसका इंसानी जोग्राफियाई से ताल्लुक नहीं है? इसका सही जवाब जी मिकदारी इनकलाबी का इंसानी तहजीब जोग्राफिया से कोई ताल्लुक नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, झेल में से कौन एक आबादी की तब्दीली की अवामिल नहीं है? तो जवाब भी होगा रहाइश। क्या है? रहाइश होगा। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, झेल में से कौन एक कलील आबादी वाला इलाका है? कौन एक कलील आबादी वाला इलाका है? कलील कहते हैं कम आबादी वाला इलाके को। तो इसमें ऑप्शन अलिफ सही है, जनूबी मशरकी एशिया। जनूबी मशरकी एशिया। सवाल नंबर 16 में है, कालाहारी सहरा में कौन से कबाइल रहाइश करते हैं? ऑप्शन दाल सही है, यानी कि बिस्मिशन। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में, कि जदीद मॉडर्न के बानी कौन है? अलिफ में टेलर। क्या है? अलिफ में टेलर। सवाल नंबर 18 है, मोज़ैल में से कौन कदीम शहर है? कदीम माने होता है पुराना, तो ये पटना जो है बहुत पुराना शहर है। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, हिंदुस्तान में गेहूं की पैदावार में कौन सी रियासत अव्वल नंबर पर है? ऑप्शन जिम उत्तर प्रदेश गेहूं की पैदावार में सबसे आगे है। सवाल नंबर 20 में, इंक्लोशोर का इलाका है? ऑप्शन आपका अलिफ सही है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, मोज़ैल में से कौन सी 1/4 सरगर्मी है? किताबों की अशात, दोबारा तामीर, कागज बनाने की सनअत। सही जवाब ऑप्शन बी, किताबों की अशात। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, रावत भाटा जौहरी तवानाई आलात किस रियासत में कायम है? ऑप्शन आपका बी सही है, राजस्थान में ये स्थित है, यानी कायम है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, गैर कशिश और कशिश अवामी जिम्मेदार हैं? जिम। ऑप्शन हिजरत के लिए। किसके लिए? हिजरत के लिए। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, सन 2010-11 झेल में से कौन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तजारती साझेदार था? तो जिम है यूएसए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 2010-11 में झेल में से कौन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तजारती साझेदार था? तो यूएसए। देखते हैं सवाल नंबर 25 में, झेल में से किस साल पहला रेडियो प्रोग्राम नशर हुआ था? झेल में से किस साल पहला रेडियो प्रोग्राम नशर हुआ था? तो ऑप्शन दाल सही है, यानी कि 1923 में रेडियो प्रोग्राम जो नशर जो है शुरू हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, झेल में से कौन चीनी का सबसे बड़ा पैदावार है? झेल में से कौन चीनी का यानी चीनी यानी कि शक्कर यानी कि का सबसे बड़ा पैदावार है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं भी ज़्यादा पाया जाता है, पैदावार होता है, और चीनी का भी पैदावार ज़्यादा होता है। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, झेल में से किस मकाम पर पहला जौहरी तवानाई स्टेशन कायम किया गया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। देखते हैं सवाल नंबर 28 में, बोकारो इस्पात मरकज किस रियासत में कायम है? बोकारो इस्पात मरकज किस रियासत में कायम है? ऑप्शन डी सही है, यानी कि आपका झारखंड में। सवाल नंबर 29 में, हिंदुस्तान में दुनिया की कुल आबादी के कितने फीसद लोग बसते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 16%। ठीक है।
देखते हैं सवाल नंबर 30 में झरिया कोयला वाला इलाका किस राज्य में कायम है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, सब जानते होंगे कि झारखंड में कोयला की आबादी, कोयला की खान ज़्यादा है। देखते हैं सवाल 31 में तेलंगाना रियासत की राजधानी है। तेलंगाना रियासत की राजधानी है अलिफ में हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद उसकी राजधानी है। देखते हैं सवाल नंबर 32 में 2011 के मर्दमशुमारी के मुताबिक किस रियासत की आबादी कसाफत में है से ज़्यादा है। तो ऑप्शन इसका सी है, यानी कि बिहार। क्या है? बिहार है। स्टूडेंट ये आपको तमाम क्वेश्चन दिया गया, आपने इसको 1 से 2 बार सुन लिया तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, जिसमें आपको मुतालिया समाज भी है, तवारीख भी है, जोग्राफिया भी है, और ये खास तौर से उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मौलवी के अंदर आर्ट्स लिया है उनके लिए वीडियो और क्वेश्चन भी है। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।